नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल इन बिहाफ ऑफ जीनियस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम इस वीडियो के जरिए आपको योगा का महत्व बताना चाहते हैं। योग ना सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए लेकिन मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए भी बहुत जरूरी है। आज हमारे दो इंस्ट्रक्टर्स काजल मैम एंड पराग नरमल सर आपको योगा और कोविड-19 के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। आई वुड लाइक टू वेलकम काजल मैडम टू टेक इट फर्दर। नमस्कार, मैं काजल राठौड़, योगा कोच, जीनियस इंग्लिश मीडियम स्कूल। आजकल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारी लाइफ थोड़ी सी थम सी गई है क्योंकि कोरोना जैसी महामारी चल रही है और ये इन्फेक्शन पूरे विश्व में फैला हुआ है। और इस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें थोड़ा हमारा ध्यान रखना पड़ेगा और हमें स्वावलंबी बनना पड़ेगा। और इस तरह का अनुभव हमें लाइफ में पहली बार हुआ है, जिसकी वजह से हर एक लोगों के मन में तनाव, चिंता, डर बढ़ रहा है। जैसे कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और बाहर खेल भी नहीं पा रहे, उसी तरह से बड़े लोग अपना बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। इस महामारी से बचने के लिए हमें योगाभ्यास बहुत ही मदद कर सकता है। तो योगाभ्यास में बहुत ही ऐसी क्रियाएं हैं जो हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में अगर अडॉप्ट करते हैं तो हम इस महामारी से बच सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे आसान सी योग की क्रियाएं जो आपको 3 तरह से मदद करेगी। सबसे पहले वो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, क्योंकि कोरोना का मूल कारण है आपकी इम्यून सिस्टम अगर वीक हो तो आपको जल्दी ही इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कोरोना है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करने वाला डिसीज़ है। और तीसरा, इस स्थिति में सबकी मानसिक स्थिति हिल रही है, सो ये आपकी मानसिक स्थिति को भी सामान्य बना के रखेगा। तो इसमें हमने 4 प्राणायाम लिए हैं और बहुत से आसन लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राणायाम की। तो ये 4 प्राणायाम है। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, फिर हम करेंगे कपालभाति, फिर हम करेंगे अनुलोम विलोम और फिर हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका से शुरुआत कर रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे हमारे जय इंटरनेशनल स्कूल के योगा कोच मिस्टर पराग निर्मल। फर्स्ट पोजीशन सुखासन, सेकंड अर्ध पद्मासन, थर्ड पद्मासन। आप कोई भी पोजीशन में बैठ सकते हो। उसके बाद हैंड पोजीशन, चेस्ट के पास रखना है हाथ को और हाथ को ऊपर लेना है और जोर से आपको हाथ को नीचे लेना है। इसमें आपको ब्रीदिंग के साथ करना है। जब हाथ ऊपर जा रहे हैं तब ब्रीथ इन और नीचे आ रहे हैं तब ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन आउट। ये आप 5 से 10 राउंड तक कर सकते हो या यथाशक्ति आप जितने देर कर सको उतने देर आप कर सकते हो। सेकंड प्राणायाम पोजीशन सेम रहेगी, आप जो भी पोजीशन में बैठना उसमें बैठ सकते हो। एंड डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू। फिर अपने हथेली को घुटनों के ऊपर एक्सटेंड बना के रखना है और थोड़ा सा आगे झुकना है, इसको कपालभाति। और आपको एक लंबी सांस लेनी है और स्टमक ब्रीदिंग कंटिन्यूसली आपको एक्सहेल करना है, मतलब नॉन स्टॉप आपको एक्सहेल पे ही ध्यान लगाना है। वापस ब्रीथ इन करना है और नॉर्मल बैठना है। सेकेंड टाइम हम करेंगे। अब ये कपालभाति है, आप 30 सेकेंड 1 मिनट तक कर सकते हो। लंबी सांस भरो, थोड़ा आगे झुको एंड नॉन स्टॉप एक्सहेल स्टॉप कंटिन्यू, जितने हो उतने जोर से लंबी सांस लेनी है एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। आपका पूरा फोकस ब्रीदिंग के ऊपर होना चाहिए। सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। थर्ड प्राणायाम, इट्स अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड प्रणव मुद्रा, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा। अब राइट हैंड के प्रणव मुद्रा से अंगूठे से राइट साइड का नाक बंद करना है
और लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन, स्टॉप, राइट साइड एक्सेल, राइट साइड ब्रीथ इन, स्टॉप, लेफ्ट साइड एक्सेल। यह प्राणायाम से नाड़ी शोधन प्राणायाम भी इसको बोलते हैं। ये रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए बेस्ट है। आप यह राउंड, हमने जो राउंड किया वो एक राउंड था, यह राउंड आप 10 से 20 बार कर सकते हो या यथाशक्ति आप जितनी देर बैठ सको। थर्ड प्राणायाम इज अ भ्रामरी प्राणायाम। पहले अंगूठे को, दोनों कान को बंद करना है, फिर 2 उंगली आपकी आंख के ऊपर रहेंगी और 2 उंगली आपके होठ के ऊपर भी रख सकते हो, या फिर आप कंफर्टेबल लगे तो आप गाल के ऊपर ऐसे ही रख सकते हो। फिर आपको एक लंबी सांस लेनी है और मुंह बंद रख के आपको ओमकार प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम आप 10 से 20 बार कर सकते हो यथाशक्ति। फिर रिलैक्स, आपका पूरा ध्यान ब्रीथिंग के ऊपर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जितना स्लो और जितना डीप ब्रीथ आप कर सको उतना आपको ब्रीथिंग पे कंसंट्रेट करना है। भ्रामरी प्राणायाम को करने से स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से हम दूर रह सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स को पावरफुल बनाएगा और कपालभाति हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो ये थी प्राणायाम के बारे में बात। अभी हम थोड़े बहुत आसन भी करके आपको दिखाएंगे कि जो आपको कोरोना जैसी महामारी को बात देने में आपको हेल्प करेगा। तो उसके लिए सब लोगों ने सूर्य नमस्कार के बारे में सुना होगा। तो सूर्य नमस्कार के जैसे ही हमने बनाया है 12 स्टेप्स का आसन, जिसको हमने नेम दिया है कोरोना प्रोटेक्टर आसन। स्पेशली उसमें ऐसे आसन ही कवर किए हैं कि जिसकी वजह से आपका थ्रोट, आपके लंग्स और आपके स्टमक के इंटरनल ऑर्गन्स इफेक्ट हो सके। अगर उसको आप डेली रूटीन लाइफ में अडॉप्ट करोगे तो आप कोरोना से बच सकते हो। उसको भी करके दिखाएंगे हमारे योगा कोच मिस्टर पराग निर्मल। फर्स्ट पोजीशन, दोनों हाथ को सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेना और सांस छोड़ते आपको प्रार्थनासन मुद्रा में आना है। फिर दोनों हाथ को फिक्स करके आपको आगे की तरफ रखना है और ब्रीथ इन, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है और ताड़ासन बनाना है। फिर सांस छोड़ते हुए आपको आगे झुकना है, यथाशक्ति आपको आगे झुकना है। हो सके तो दोनों हथेली जमीन को टच करनी है, सिर घुटनों पे टच करना है और पाद हस्तासन बनाना है। उसके बाद पर्वतासन बनाना है। पर्वतासन करने के बाद आपको वज्रासन पोजीशन में बैठ जाना है। फिर घुटनों पे खड़े होकर पैर की एडियों पे दोनों हाथ रखने, सांस भरते हुए जितना उतना आपको पीछे की तरफ झुकना और चेस्ट को आगे की तरफ धकेलना है। इट्स कॉल्ड अर्ध उष्ट्रासन। वापिस वज्रासन में बैठना है, दोनों हाथ को मुट्ठी बांधनी है और पेट पे रखना है और सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है। मंडूक आसन बनाना है। मंडूक आसन करने के बाद आपको वापस वज्रासन में बैठना है। दोनों हाथ घुटनों के पास रहेंगे और दोनों पैर को पीछे की तरफ लेटा देने हैं और आगे की तरफ आपको पूरा लेट जाना है। दोनों हाथ चेस्ट के पास रहेंगे और आगे से आपको सांस भरते हुए ऊंचा होना है। भुजंगासन बनाना है। फिर वापस पर्वतासन पोजीशन में आके पादहस्तासन पोजीशन बनानी है। इसमें आप जितना उतना आपको आगे की ओर बेंड होना है। फिर ताड़ासन पोजीशन में रखना है, इसमें सांस भरनी है और लास्ट में प्रार्थनासन पोजीशन में आ जाना है। यह सारे आसन आप हो सके तो 5 सेकंड 10 सेकंड आप होल्ड भी कर सकते हो। यथाशक्ति आप ये 12 आसन जितनी देर तक कर सको उतनी देर तक आप कर सकते हो। 1 राउंड 2 राउंड या 3 राउंड भी आप कर सकते हो। यही प्राणायाम और यही
आसन अगर आप डेली करोगे, आप अपनी सेल्फ के लिए सिर्फ 10 मिनट मॉर्निंग में या तो इवनिंग में निकालोगे तो आप इस महामारी से बच सकते हो। नमस्कार। योग मन के उतार चढ़ाव की स्थिरता है। मैं आशा करती हूँ कि आज आपने इस वीडियो के जरिए जो भी सीखा योग के बारे में, कोविड-19 के लिए जो प्रिकॉशंस लेने हैं उसके बारे में, वो आप अपनी लाइफ में उपयोग भी जरूर करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू से एट द एंड, वी आर इन दिस टुगेदर। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद। थैंक यू।